हरे मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरे। हाथ जोड़ लेना। हरे लक्ष्मी जी और गणेश जी के ध्यान। गजाननं भूतगणाधिसेवितं सेवितं कविभगवन् गणपते नमो देवी महादेवे शिवाय भद्रं गौरी स्थापयामि पूजामि। ओम गणानां त्वा गणपतिगुं भवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं भवावसुं जानामि। भगवन् गणाधिपते नमो नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यो पुष्पं समर्पयामि नमो नमः। पीला वाला फूल इधर रखिए, लाल वाला उधर रखिए। पुष्पं समर्पयामि इदं पुष्पं समर्पयामि नमो नमः। गणाधिपत्ये नमो नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यो पुष्पं समर्पयामि नमो। चावल दुइयों पर चढ़ाइए। पुष्पं समर्पयामि इदं पुष्पं समर्पयामि गणाधिपत्ये लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमो नमः। थोड़ा सा छुइए। ओम अस्य प्राण प्रतिष्ठन्तु अस्य प्राण रक्षन्तु च भगवान गणाधिपत्ये नमो लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमो नमः। लोटा वाला जल से चार बार दुइयों का स्नान करवाइए। स्नानं जल सर्प्यागे नवोढम आद्यम अर्घम जल सर्प्यामि गंगे जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेशान्निधौ कुरु। पंचामृत से एक बार पंचामृत मयो नित्यम, पंचामृत से एक बार पंचामृत मयो नित्यम तदेवतानि च सकला संयुक्तम। स्नानात् जल सर्प्यामि पंचास्नानं सर्वप्यामि नमो नमः। गणाधिपत्ये लक्ष्मी नारायणाभ्यो शुद्धोदक जल स्नानं समर्पयामि नमो नमः। गंधोदक जल स्नानं समर्पयामि गणाधिपत्ये नमो लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमो नमः। वस्त्रं समर्पयामि नमो नमः। यज्ञो पवित्रं परमं पत्यं प्रजापत्यात् परमतेज यज्ञो पवित्रं समर्पयामि नमो नमः। गणाधिपत्ये यज्ञो पवित्रं समर्पयामि नमो नमः। चंदन डोरी चढ़ाइए, पता लीजिए, पता से जो भी उठाइए दोनों पर चढ़ाते रहिए। कुमकुमं कामदं सर्वं कामेकां संभवं कुमकुमतेजो देवी कुमकुमं तां सुन्दरं सौभृक्तं चैव सुन्दरं तां सुन्दरं समर्पयामि नमो नमः। गणाधिपत्ये नमो नमः। अबीरं च गुलालं च वा चन्दनं विपूजं करिष्यामि प्रसन्नो भव भगवन् गणाधिपत्ये नमो नमः। अबीरं च गुलालं च वा चन्दनं विपूजं करिष्यामि प्रसन्नो भव भगवन् गणाधिपत्ये नमो नमः। हरिद्राचूर्णं समर्पयामि नमो नमः। गणाधिपत्ये लक्ष्मीनारायण हरिद्राचूर्णं समर्पयामि नमो नमः। कीलकं वन्दते नित्यं पवित्रं वामनास्मयापदाते नित्यं लक्ष्मी वस्तु सर्वदा कीलकं समर्पयामि नमो नमः। गणाधिपत्ये नमो लक्ष्मीनारायणाभ्यो नमो नमः। वनस्पतिर्षोद्भूतो गन्धार्गे गन्धोत्मायाग्रे च देवानां धूपोऽयं तां धूपं समर्पयामि नमो नमः। वनस्पतिर्षोद्भूतो गन्धार्गे गन्धोत्मायाग्रे च देवानां धूपोऽयं तां धूपं समर्पयामि नमो नमः। वनस्पतिर्षोद्भूतो गन्धार्गे गन्धोत्मायाग्रे च देवानां धूपोऽयं तां धूपं समर्पयामि नमो नमः। घुमाइए। वनस्पति गणेश जी पास पे जहाँ पूजा कर रहे हैं वहाँ घुमाइए। वनस्पतिर्षोद्भूतो गन्धार्गे गन्धोत्मायाग्रे च देवानां धूपोऽयं तां धूपं समर्पयामि नमो नमः। गणाधिपत्ये नमो लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमो नमः। सूक्ष्मपदां शत्रुनाशाय दीपज्योति नमस्ते दीपं समर्पयामि नमो नमः। दीपं करोति कल्याणाय सूक्ष्मपदां शत्रुनाशाय दीपज्योति नमस्ते दीपं समर्पयामि। अग्निज्योति दिव्यज्योति चंद्रज्योति दिव्यज उत्तमज्योति सर्वज्योति नाम दीपोऽयं समर्पयामि नमो नमः। हाथ धोइए, दिया प्रणाम कीजिए। अग्निज्योति दिव्यज्योति चंद्रज्योति दिव्यज उत्तमज्योति सर्वज्योति नाम दीपोऽयं समर्पयामि नमो नमः। पुंगीफलं समर्पयामि भगवन् शिवाय स्मृति नमो पुंगीफलं कांते दो बार जल आचमन्यं जल समर्पयामि नमो नमः। पुनराचमन्यं जलं समर्पयामि नमो देवेभ्यो भगवन् शिवाय स्मृति नमो नमः। दक्षिणा हिरण्यगर्भक्षामि भगवन् शिवाय स्मृति दक्षिणा समर्पयामि शिवाय स्मृति नमो नमः। हाथ जोड़ के प्रणाम कीजिए। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगन्धहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भगवन् शिवाय स्मृत्यै प्रणाम्यं समर्पयामि नमो नमः। शिवाय स्मृत्यै नमो नमः। नवग्रह लिए है 9 बार दिया अगरबत्ती का पीछे नीचे कर दीजिए, प्लास्टिक से नीचे कर दीजिए।
ब्रह्मामरादे त्रिबंधकारे भानो ससेभो सुतोधश्च कृष शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु नो कादिवे ओम भूर्भुवः कलिंग देशस्य काश्य पुत्र वर्ण सुजाय यहाँ गच्छन्ति श्री नारायणाभ्यो नमो थोड़ा थोड़ा श्री नारायणाभ्यो नमो ले रही है ओम भूर्भुवः यमुना त्रिशात्र सोमा यहाँ गच्छन्ति स सोमाय नमः सोमाय नमः ओम भूर्भुवः आवन्तिकादेशस्य भौमाय आगच्छन्ति स भौमाय नमः ओम भूर्भुवः ओम भूर्भुवः मगधदेशस्य बुधाय आगच्छन्ति स बुधाय नमः ओम भूर्भुवः सिन्धुदेशस्य गुरुवे आगच्छन्ति स गुरुवे नमः ओम भूर्भुवः भोजकनक वर्ण शुक्राय आगच्छन्ति स शुक्राय नमः ओम भूर्भुवः काश्यप पुत्रस्य कृष्णवर्ण चरिताय आगच्छन्ति स सनिताय नमः ओम भूर्भुवः आवन्तिकादेशस्य भारतवर्णं भौमाय आगच्छन्ति भौमाय नमः ओम भूर्भुवः राठौर देशस्य रावे आगच्छन्ति रावे नमः ओम भूर्भुवः आवन्तिकादेशं तुरंते देवेभ्यो नमो नमः लोटाक जल से स्नान करवाइए अस्नानम जल सर्प्यामी नमोढ़म आद्यम अर्घम जल सर्प्यामी नमोढ़म गंगे जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेशांधो नम्रादि देवेभ्यो नमोढ़म पंचामृत से बार पंचामृतमयो नित्यम दधिगतानि च सक्रासन्मुक्तम स्नानात् जल सर्प्यामी पंचामृत स्नानम सर्प्यामी नमोढ़म शुद्ध जल से दो बार शुद्धोदक जल स्नानम सर्प्यामी गंधोदक जल स्नानम समर्प्यामी नमोढ़म वस्त्रोपस्त्रम सर्प्यामी नमोढ़म यज्ञोपवित्रम परमं प्रत्यं प्रजापत्यात्फलमस्ति यज्ञोपवित्रं समर्प्यामि नमोर्वहं चन्दनरोळि तिलकं वन्दते नित्यं पवित्रं पापनाशनं या प्रदाहते नित्यं लक्ष्मी वस्तु सर्वदा तिलकं समर्प्यामि नमोर्वहं कुङ्कुमं कामदं सर्वं कामे काम संभवं कुङ्कुमचितो देवी कुङ्कुमं ताम् अबीरं च गुलालं च वा चन्दनं कुशं गच्छामि प्रसन्नो भव भगवन् नवरादिदेवेभ्यो नमोर्वहम् अबीरं च गुलालं च वा चन्दनं कुशं गच्छामि प्रसन्नो भव भगवन् नवरादिदेवेभ्यो नमोर्वहम् माल्यानि सुगन्ध्यानि मल्लदाय प्रभो पूजं गच्छामि प्रसन्नो भव पुष्पमालां सर्प्यामि नवरादिदेवेभ्यो माल्यानि सुगन्ध्यानि मल्लदाय प्रभो पूजं गच्छामि प्रसन्नो पुष्पमालां सर्प्यामि नमो नमः अगरबत्ती का चावल छोड़िए वनस्पति रसोद्भूतो गंधाग्नि गंधोत्मा आग्रेस देवानां धूपोऽयं तां धूपं सर्प्यामि नमो नमः दीपं करोति कल्याणाय आरोग्य संपदा मम शत्रुनाशाय दीपज्योति वनस्पति रसोद्भूतो गंधाग्नि गंधोत्मा आग्रेस देवानां धूपोऽयं तां धूपं समर्पयामि नमो नमः आरोग्य संपदा मम शत्रुनाशाय दीपज्योति नमस्ते दीपं सर्प्यामि नमो नमः अग्निज्योति दिव्यज्योति चंद्र ज्योति तथैव च उत्तम ज्योति सर्वज्योतीनां दीपोऽयं सर्प्यामि नमो नमः दीपं करोति कल्याणाय आरोग्य संपदां मम शत्रु दीपोऽयं समर्पयामि नमो नमः प्रसाद चढ़ाइए तुभ्यं वस्तु गोविंदम तुम्हें वत्रपे प्रसाद चढ़ाइए तुभ्यं वस्तु गोविंदम तुम्हें वत्रपे नाम सो दोषक्रा कारखान दुहार भोजनम नैवेद्यं सर्प्यामि नवरात्रि दुहार भोजनम नैवेद्यं सर्प्यामि नवरात्रि देवेभ्यो नमो नमः नवरात्रि देवेभ्यो नमो नमः पुंगी फलमय दिव्यं नागवल्ली शोभतम वही रखिए पुंगी फलम समर्पयामि नवरात्रि देवेभ्यो नमो नमः पुंगी फलम प्रांते दो बार जल आचमन्यं जल सर्प्यामि नमो नमः पुनराचमन्यं जलम समर्प्यामि नमो नमः नवरात्रि देवेभ्यो नमो नमः दक्षिणा चढ़ाइए हिरण्यगर्भं क्षामि भगवन् नवरात्रि देवेभ्यो नमः दक्षिणा सर्प्यामि नवरात्रि देवेभ्यो नमो नमः हिरण्यगर्भं क्षामि नवरात्रि देवे दक्षिणा सर्प्यामि नवरात्रि देवेभ्यो नमो नमः हाथ जोड़ के प्रणाम कीजिए ब्रह्मामराजे त्रिबंधकारी भानु शशिभो सुभद्रश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शान्तिकरा भवन्तु नवरात्रि देवी प्रणाम्यं समर्पयामि नमो नवरात्रि देवेभ्यो नमो नमः नहीं पहुंची देखो ना हाथ जोड़ लीजिए विष्णु भगवान के ध्यान शांताकारं वज्रशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभार्यं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यां भगवान् विष्णवे नमो नमः पुष्पं समर्पयामि इदं पुष्पं समर्पयामि विष्णवे नमो नमः
अस्तान्यं जलसर्प्यामि वाद्यमर्घं छूल्य ओम अस्य प्राण प्रतिष्ठन्तु अस्य प्राण रक्षन्तु च भगवान् विष्णवे नमो नमः। लोटांजल से दो चार बार स्नान करवाइए। स्नान्यम जलम समर्प्यामि नमोऽहं पाद्यम अर्घं जलसर्प्यामि गंगे जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलशान्तो भगवान् विष्णवे नमो नमः। स्नान्यं जलसर्प्यामि पाद्यम अर्घं जलम समर्प्यामि नमोऽहं वस्त्रोपथं समर्प्यामि नमोऽहं भगवान् विष्णवे नमो नमः। वस्त्रोपस्त्रं समर्प्यामि नमो नमः। पंचामृत में डुबाइए। पंचामृत मयो नित्यं दधितानि च पंचामृतानि समर्प्यामि। ढक लेंगे। पंचामृतमयो नित्यं दधितानि पंचामृतानि समर्प्यामि भगवान् विष्णवे नमो नमः। कामधेनु सुमुत्पन्नं सुकामं जगेतु स्नानात् समर्प्यामि नमो नमः भगवान् विष्णवे नमो नमः। जल दीजिए, निकालिए। गंगे जल दीजिए थोड़ा सा। गंगे जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलशान्तो भगवान् विष्णवे नमो नमः। गमछिनया पुष्पि विष्णवे नमो नमः। अस्तान्यं जलसर्प्यामि पाद्यम अर्घं जलसर्प्यामि नमो नमः विष्णवे नमो नमः। महालक्ष्मी भगवान् विष्णवे नमो नमः। इदं पुष्पं सर्प्यामि विष्णवे नमो नमः। दो बार शुद्ध जल से स्नान कराइए। शुद्धोदक जल स्नानं सर्प्यामि नमो नमः। गन्धोदक जल स्नानं सर्प्यामि भगवान् विष्णवे नमो नमः। कपड़ा धोती गमछा चढ़ा दिया है वही है ये है। हाँ वस्त्रं सर्प्यामि नमो नमः। वस्त्रोपस्त्रं सर्प्यामि नमो नमः। यज्ञोपवित्रं परमं पत्यं प्रजाप्त्यादिवं यज्ञोपवित्रं भगवान् विष्णवे नमो नमः। वस्त्रोपस्त्रं सर्प्यामि नमो नमः। यज्ञोपवित्रं परमं पत्यं प्रजाप्त्यादिबलमतेज यज्ञोपवित्रं समर्प्यामि विष्णवे नमो नमः। यज्ञोपवित्रं परमं पत्यं प्रजाप्त्यादिबलमतेज यज्ञोपवित्रं समर्प्यामि भगवान् विष्णवे नमो नमः। टीका लगाइए। चंदनं वन्दते नित्यं पवित्रं पापनाशनं व्यापदहते नित्यं लक्ष्मी वस्तु सर्वदा तिलकं समर्प्यामि भगवान् विष्णवे नमो नमः। तिलकं वन्दते नित्यं पवित्रं पापनाशनं व्यापदहते नित्यं लक्ष्मी वस्तु सर्वदा तिलकं समर्प्यामि नमो नमः। तिलकं वन्दते नित्यं पवित्रं पापनाशनं व्यापदहते नित्यं लक्ष्मी वस्तु सर्वदा तिलकं समर्प्यामि नमो नमः। तिलकं वन्दते नित्यं पवित्रं पापनाशनं तिलकं समर्प्यामि नमो नमः। माल्यानि सुगन्धानि मलदाहि प्रभोत् पूजं करिष्यामि प्रसन्नो भगवन् विष्णवे नमो नमः। पुष्पमालां सर्प्यामि नमो नमः। माल्यानि सुगन्धानि मलदाहि प्रभो पूजं करिष्यामि प्रसन्नो भगवन् विष्णवे नमः। पुष्पमालां सर्प्यामि नमो नमः। तुलसीं रूपं रत्नरूपी मंजरे तुलसी मंजरी समर्प्यामि भगवन् विष्णवे नमो नमः। तुलसीं रूपं रत्नरूपी मंजरे तुलसी मंजरी समर्प्यामि भगवन् विष्णवे नमो नमः। माचिस कहाँ रख दी? तुलसी एवं रूपम रत्नरूपे मंजरी तुलसी मंजरी समर्प्यामि भगवान् विष्णवे नमो नमः। अवतां धूपम समर्प्यामि नमो नमः। कुछ लगाइए। दीजिए हमको वनस्पति रसोद्भूतो दिया घुमाए। कौन दिया वो? तो बोलो। एगो दिया यहाँ पे। नैवेद्यं समर्प्यामि विष्णवे नमो नमः। तुभ्यं गोविन्दं तुभ्येव सर्वेतुनां सोदोषकाकार्कान्तुहार्भोइनं नैवेद्यं समर्प्यामि नमो नमः। इधर अभी लड्डू उठाइए, फल है सूट उठाइए। आप कहीं लगे ढक दो। आप नहीं ढका है। भगवान खाने लगते तो ये कोई पता नहीं आएगा। उतने चढ़ाता कि भगवान खा ले बाकी बचा ले मेरे लिए। तुभ्यं वस्तु गोविन्दं तुभ्येव सर्वेतुनां नैवेद्यं समर्प्यामि नमो नमः। विष्णवे नमो नमः। तुभ्यं वस्तु गोविन्दं तुभ्येव सर्वेतुनां नैवेद्यं समर्प्यामि विष्णवे नमो नमः। रखिए बाबू ठीक हटा तो इधर हमारी तरफ पर बढ़ा तो इधर बढ़ा तो ये चढ़ता जा रहा है साइड पर देखते देखते पूजा बैठती वहाँ से पंकज वीडियो
हाँ तो बैठा है ना। नाम चोदो सक्राघाघां तो आर्वद्वोयनम नैवेद्यं प्रत्यामि विष्णवे नमोढा तुभ्यं वस्तु गोविंदम तुमेव त्रिवेद नाम चोदो सक्राघाघां तो आर्वद्वोयनम नैवेद्यं प्रत्यामि विष्णवे नमो नमः। 2 बार जल दीजिए। आचमन्यम जल प्रत्यामि नमोढम पुनराचमन्यम जलम समर्पयामि विष्णवे नमो आचमन्यम पुनराचमन्यम जलम समर्पयामि विष्णवे नमो नमः। पुंगीफलम हि दिव्यम नागवल्लीशोक्तं पुंगीफलं समर्पयामि विष्णवे नमो नमः। पुंगीफलं समर्पयामि विष्णवे नमो नमः। पुंगीफलं क्रांति 2 बार जल। आचमन्यम जल समर्पयामि नमो नमः पुनराचमन्यम जलम समर्पयामि विष्णवे नमो आचमन्यम पुनराचमन्यम जलम समर्पयामि विष्णवे नमो नमः। दक्षिणा चढ़ाइए। हिरण्यगर्भं क्षामि भगवान विष्णवे नमो नमः। दक्षिणा समर्पयामि विष्णवे नमो नमः। हिरण्यगर्भं क्षामि भगवान विष्णवे नमः। दक्षिणा समर्पयामि विष्णवे नमो नमः। हाथ जोड़ के प्रणाम कीजिए। हे कृष्ण गोविंद रे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवम कृष्णाय वासुदेवाय हरे क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रणाम समर्पयामि विष्णवे नमो नमः। तुलसी पत्ता लीजिए। संतोष कहाँ से खाना लिया? क्या वो संतोष हम हाथ में फूल तुलसी पत्ता लीजिए। तुलसी पत्ता सब संतोष आयुष कहाँ गया वो भी नहीं। आयुष दोनों को बुलाया। अच्छा नहीं खाया तो खाए नहीं। अब तो 1 घंटा बाद खेबे करेगा। हमें इतना हो रहा है खाने फुर्सत नहीं है खाए का दिक्कत आने बुलाओ। आ जाओ इधर आओ। वासनी से बाहर शांताक्षरम एक वर्णम सुभाग्यम लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योग विद्यानंदेश्वर भगवान विष्णवे नमो नमः। एक समय प्राणियों के हित चाहने वाले समस्त मुनियों ने परम नेमी सारण चित्त को मन को प्रसन्न करने वाले सभा के उसी समय अति तेजस्वी दास जी के शिष्यों के साथ ऋषि नाम करते हुए आए। समस्त शास्त्रों को जानने वाले में से श्री सूत जी को आते देख महातेजस्वी सोनकादि खड़े हो गए। सब धर्मों को जानने वाले में से श्रेष्ठ परम वैष्णव सोनकदेव परस्पर शीघ्रता से पृथ्वी पर नमस्कार करके सोनकदेव मुनि के दिया आसन पर संपूर्ण सुबुद्धिमान सूत जी बैठ गए। बैठते हुए सूत जी मुनि नमस्कार कर हाथ जोड़कर कहा है मानते हे सरस्वत जी, इस कलिकाल में मनुष्य को हरि भक्ति के सिवाय भगवान वह कहिए, क्योंकि कलिकाल में सब प्राणी पाप करने में तत्पर और वेद भी हो गए, उनका कल्याण किस प्रकार हो। इस कलयुग में मनुष्य प्राण को धारण की थोड़ी ही आय वाला प्राय पुण्य अति परिश्रम से होता है। इससे कलयुग में कोई न पुण्य करेगा और पुण्य नष्ट हो जाने से सब पापों में व्यतीत हो जाएंगे। तो कुछ ज्ञान वाले मनुष्य अपने वंश से नष्ट हो जाएंगे। हे सूत जी, किस तरह से अल्प परिश्रम में थोड़ा ही धन और कुछ ही समय में पुण्य प्राप्त हो, हम लोग को वर्णन कीजिए। जिसके उपदेश से मनुष्य पुण्य प्राप्त करता है उसका भागी बनता है। पुण्य का उपदेश करने वाले दयावान कपट निर्विरोध 4 तरह के नारायण हैं। संसार में ज्ञानी होकर जो दूसरों को ज्ञान नहीं देते उसे ज्ञान रूपी परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते। जो पुरुष रूपी ज्ञान दूसरों को संतोष से देता है उसे मनुष्य रूपी धारण के नारायण ही जाने। है मामते, ऐसा कौन सा व्रत है जिसको करने से मनोवांछित फल प्राप्त होता है? हमको सुनने की इच्छा है। मुनिशेष, आप वेद वेदांत की ज्ञाता है, आप जैसा दूसरा व्यक्ति नहीं दिखता, क्योंकि आप वेद शिष्य हैं। सूत जी बोले, हे मुनिशेष, तुम धन्य हो, तुम्हारे वैष्णव अग्रण्य हो, कारण कि सब प्राणियों तुम सदैव चाहते हो। सुनो, मैं आपसे उस उत्तम व्रत को कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मीपति भगवान से पूछा था। आज जिस प्रकार लक्ष्मीपति भगवान से पूछा था, जिस प्रकार भगवान ने नारद जी से कहा था, उससे सावधान होकर सुनिए। इति श्री स्कंदो प्रथम अध्याय वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। आप लोग दुइयों को काल चढ़ा दीजिए, बाकी सब लोग ले लीजिए। खा पी के आइएगा तो बोलेगा नहीं कि नहीं खाए, उसके लिए बोलना होता।
एक समय नारद जिस प्राणियों की हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आए। उन्होंने देखा कि सब प्राणी अनेक गुनाहों से युक्त अनेक जन्म में उत्पन्न होकर पाप करने से कलुषित हैं। देखकर विचार किया कि इन लोग का दुख किस प्रकार से दूर हो। ऐसा मन में विचार कर विष्णु लोक चले गए, जहाँ शुक्ल भर चार भुजाएं शंख चक्र धारण के परमात्मा सुबह देव नारायण है। उनको देखकर स्तुति करने लगे। नारद जी बोले कि हे महाराज, आप मन वचन से न कहने धारण योग्य हैं, आप शक्तियुक्त और निर्गुणात्मक हैं। हे महाराज, अब सब प्राणियों का उत्पन्न करता और भक्तों का दुख का नाशक है। स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, नारद तुम किस काम से आए, तुम्हारे मन में क्या है, हमसे जो पूछोगे हम कहेंगे। नारद जी बोले, हे नाथ, मृत्यु लोक में सब प्राणी अनेक योनियों में उत्पन्न होकर पाप करने से कलेशित हैं। हे महाराज, जिन छोटे उपाय से उनका क्लेश दूर हो वो उपाय मैं सुनना चाहता हूँ। भगवान ने बोले, समझ लो, ऊपर कृपा कर तुमने अच्छा प्रश्न पूछा है, जिसको करने से मनुष्य मोह से छूट जाए, मैं उपाय कहता हूँ। नारद जी बोले, जो वस्तु तीनों लोकों में दुर्लभ है वह आपके सामने प्रकाशित करता हूँ। वह सत्यनारायण का व्रत है, जिसको विधि पूर्वक करने से इस लोक में सुख और परम लोक से मोक्ष मिलता है। इस व्रत का यह सुनकर नारद जी बोले कि इस व्रत का क्या फल है, पूर्व में किसने किया, किस समय व्रत करना चाहिए, आप विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान ने कहा, इसके करने से दुख शोक आना, धन धान की वृद्धि और संतान की प्राप्ति तथा स्वरूप विजय प्राप्ति होती है। इस व्रत से मनुष्य भक्ति सदा किसी दिन सायं काल में सत्यनारायण का पूजन करे और भाई बंधु ब्राह्मण के साथ धनुष से उत्तम नैवेद्य का भोग लगावे। केले का फल, शक्कर दूध, गेहूं का चूर्ण न हो तो चावल का चूर्ण, खाड़ अथवा गुड़ मिलाकर स्वाप अथवा स्वास्थ्य के हिसाब से मिलाकर भक्ति से सत्यनारायण का नैवेद्य लगावे। बंधु बांधव के साथ कथा सुनकर ब्राह्मण को दक्षिणा दे। श्री सत्यनारायण को प्रसाद को खाकर अपने भाई बंधु के साथ रात्रि में नींद की दादी करे। तदंतर सब श्रोतागण सत्यनारायण को ध्यान करते अपने नगर को जावे। इस प्रकार व्रत करने से मनवांछित फल प्राप्त होता है। विशेषकर कलिकाल में पृथ्वी पर इससे बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं। नारद, जिन्होंने इस व्रत को पहले किया वह कथा को सुनो। काशीपुर में निधन सदानंद नामक ब्राह्मण क्षुधा पाशा से नित्य ही पृथ्वी भिक्षा मांगने हेतु घुमा करता था। ब्राह्मण प्रेमी भगवान नारायण ने दुखित ब्राह्मण को देखकर बूढ़े ब्राह्मण के रूप धारण कर आनंद से पूछे कि हे विप्र, किस कारण से आप नित्य ही पृथ्वी पर घुमा करते हैं, तो हमें सुनने की इच्छा दी, आपकी इच्छा हो तो कहिए। ब्राह्मण बोले, मैं अत्यंत दरिद्र हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करता हूँ। यदि आप कुछ जानते हो तो कृपा कर पूर्ण रूप से कहिए। वृद्ध ब्राह्मण बोले, हे द्विशेष, मनोरथ को सिद्धि देने वाले उत्तमोत्तम श्री सत्यनारायण को व्रत को करो, जिसको करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाता है। वृद्ध ब्राह्मण रूपी श्री सत्यनारायण देव ने व्रत की विधि ब्राह्मण को बतलाकर आप अंतर ध्यान हो गए। तदंतर सदानंद ने मन में निश्चय किया कि मैं कल ही श्री सत्यनारायण को व्रत को करूंगा। इसी चिंता में ब्राह्मण को रात भर नींद नहीं आई। सुबह उठकर उसने निश्चय किया कि मैं श्री सत्यनारायण को व्रत को अवश्य करूंगा। यह संकल्प पर भिक्षा मांगने गया तो उसको सब दिनों से अधिक द्रव्य प्राप्त हुआ। द्रव्य से अपने भाई बंधु के साथ श्री सत्यनारायण को व्रत को किया। उस व्रत के प्रभाव से सब दुखों से छूटकर संपत्ति से युक्त हो गया। व्रत के प्रभाव से सदानंद नगर भर में सर्वश्रेष्ठ माना जाने लगा। तब भी शिव ब्राह्मण हर महीने व्रत करने लगा। भगवान ने कहा, सदानंद द्वारा क्या सत्यनारायण का पूजन है, जो मनुष्य व्रत को करता है वह सब पापों से छूटकर मोक्ष पा जाता है। जिस प्रकार से पृथ्वी पर इससे बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं। तीसरी स्कंद द्वितीय अध्याय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। सूत जी बोले, हे सोनक, विष्णु भगवान ने जिस तरह कहा था तुमसे कहा, दूसरी बात जो पूछो। सोनक जी बोले, हे सूत जी, उस ब्राह्मण के बाद इस व्रत को किसने किया वह सुनने की इच्छा है। सूत जी बोले, मुनिश्रेष्ठ, जिसने व्रत किया सुनो। एक समय निर्धर्मानुसार निज बांधव के साथ व्रत करने का उद्धत हुआ। उसी समय एक लकड़हारा वहां आया और भूख प्यास से पीड़ित काट को बाहर में रखकर ब्राह्मण के घर जाकर व्रत करता हुआ ब्राह्मण को देखा। नम्रता से हाथ जोड़कर प्रणाम कर बोला कि आप यह क्या कर रहे हैं, इसकी करने से क्या फल होता है, वह विस्तार पूर्वक कहिए। ब्राह्मण बोले, मनोरथ को देने वाले, दुख को नाश करने वाले तथा सिद्धि को देने वाले श्री सत्यनारायण का व्रत है, जिसके प्रसाद से धन धान प्राप्त हुआ है। यह सुनकर लकड़हारा प्रसन्न होकर प्रसाद को खाकर और जल पीकर भगवान सत्यनारायण को ध्यान करते अपने नगर को चल दिया। आज लकड़ी बेचने से जो द्रव्य प्राप्त होगा उसी समय सद्यों का उत्तम व्रत को करूंगा, ऐसा मन में विचार कर लकड़ी को सिर पर रखा। जहाँ धनी लोग रहते थे उस नगर में गया। उस दिन लकड़हारे को दुगना द्रव्य प्राप्त हुआ। वही अत्यंत प्रसन्न होकर सुंदर केले का फल, शक्कर, दूध, गेहूं का चूर्ण सबको सवाई लेकर घर में आया। अपने भाई बंधु को बुलाकर श्री सत्यनारायण को व्रत को किया। उस व्रत के प्रभाव से लकड़हारा धन को युक्त हो गया। श्लोक में सुख पाकर अंत में सतलोक को चला गया। विशेष मैं और भी कथा कहता हूँ। तीसरी स्कंधो तृतीय अध्याय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय।
सूत जी ने कहा राजाओं सस्वे सुरकाम ग्राम जितेंद्र राजा था, सत्यदेव मंदिर जाया करता था। वह ब्राह्मण को नित धन देकर संतुष्ट किया करता था। उसके कमल में संतुष्ट वाली प्रभुरा पत्नी थी। वह अपनी स्त्री के साथ भद्रशिला नदी के तट पर सदैव को व्रत करता था। उसी समय एक बनिया आया, वाणिज्य के बहुत से धन से परिपूर्ण होकर नदी के तीर पर लगाकर आप तट पर उतर गया। वह राजा को व्रत करता हुआ देखा, नम्रता से पूछ लगा। साधु बोला, है राजन, आप यह क्या करें, इसके करने से क्या फल होता है? वह विस्तार पूर्वक ये राजा बोले, हे साधु, यह अति तेजस्वी विष्णु भगवान का पूजन है, जो अपने बंधु बांधव के साथ पुत्र प्राप्ति की इच्छा से किया जाता है। तब बनिया ने नमस्कार कर बोला, है राजन, इस व्रत को मुझसे कहिए, मैं भी करूंगा, कारण तो मेरी भी संतान नहीं है। इस व्रत से अवश्य होगा। यह व्रत विधि जानकर अपने घर में आकर अपनी स्त्री से यह संतान पद व्रत कहा। संकल्प जागे मेरे घर संतान हमें तो अवश्य सत्यनारायण को व्रत को करूंगा। थोड़ी ही समय में उसकी स्त्री लीलावती आनंद से गर्भवती हो गई। उसने 10वें मास में एक निर्बल कन्या को उत्पन्न किया। जैसी शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की ज्योति बढ़ती है, उसी तरह कन्या वृद्धि को प्राप्ति हुई। अपनी स्त्री के साथ साधु बनिया ने कन्या को जात कर्म कलावती नाम रखा। एक दिन लीलावती अपने स्वामी से मधुर बोली, पहले का संकल्पित व्रत आप क्यों नहीं करते? साधु बोला, है प्रिय, इसके विवाह के समय में इस व्रत को अवश्य करूंगा। इस प्रकार स्त्री को समझा बुझाकर वह बाहर चला गया। इधर कलावती पिता के घर नीति बढ़ने लगी। एक दिन धर्मक साधु बनिया ने सखियों के साथ खेलती हुई लड़की को विवाह के योग देखकर दूतों को बुलवा कर कहा कि विवाह के निमित्त कन्या के लिए योग वर खोज कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कांचन नगरी में गए। उस नगर में एक बनी पुत्र को लेकर आए। सुंदर गुणयुक्त लड़के को देखकर जाति भाइयों के साथ प्रसन्न चित्त से विधि से अपनी कन्या को उस बनी साधु विवाह कर दिया। भाग बस विवाह के समय भी उस व्रत को साधु भूल गया। तो सत्यनारायण देव में क्रोधित हो गए। कुछ दिन बाद निज कर्म से अति चतुर होकर व्यापार की इच्छा से अपने दामाद को लेकर समुद्र के निकट रत्नापुरी नामक नगर में जाकर व्यापार करने लगा। उसी समय सत्यनारायण स्वामी ने राजा को प्रतिज्ञा को भ्रष्ट देकर उसको श्राप दिया कि तेरे ऊपर बड़ा ही भारी दुख पड़ेगा। उसी दिन चोरों ने राजा का धन चुरा कर जा पीछे देखते हुए साधु के सामने चले। दौड़ते हुए राजा के दूतों को आते देखकर डर कर धन को रखकर आप छिप गए। राजा के दूतों ने साधु के निकट राजा को धन को देखा तो साधु को बांधकर आनंद से राजा के निकट ले जाकर बोले, हे राजन, दो चोर लाए, को देखकर आज्ञा दीजिए। राजा साधु को देखकर अविचार से आज्ञा दे दिया। फिर तो उन्हें खूब बांध कर बंदी खाने में बंद कर दिया। तीसरी स्कंदो चतुर्थोध्याय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। सूत जी बोले सत्यदेव के माया से चंद्रकेतु राजा ने उन दोनों बनिया को फिर भी नहीं सुना। उनका सब धन ले लिया। श्री सत्यनारायण के हिसाब से साधु दामाद के घर भी बड़े दुखित हो गए। चोरों ने घर का भी धन चुरा लिया। आदि व्याधि से भूख प्यासी लीलावती अन्न की चिंता में घर घूमने लगी। कलावती कन्या भी नीति घूमने लगी। एक दिन रात को भूख से दुखित कलावती ब्राह्मण के घर गए। वहां सत्यनारायण को व्रत को देखा, कथा को सुनकर निज मनोरथ को मांगे और प्रसाद को खाकर कुछ रात अपने घर आई। तब लीलावती अपनी कन्या को देखकर, तुम इतनी रात तक कहाँ रही थे, मन में क्या है? तो माता से सत वचन बोली, है माता, मनोरथ को पूर्ण करने वाले श्री सत्यनारायण को व्रत ब्राह्मण के घर देखी हूँ। तब लीलावती कन्या कलावती वचन सुनकर श्री सत्यनारायण का व्रत करने का उद्धत हुए। पतिव्रता साधु की स्त्री कन्या से बंधु बांधव के साथ सत्यनारायण को व्रत को किया। उसने सत्यदेव से दिव्य वर मांगा कि हे सत्यदेव, हमारे पति दामाद जल्दी ही घर में मेरे प्रति दामाद को अपराध को आप क्षमा करने योग्य है, अतः क्षमा कर। इसे सत्यनारायण स्वामी ने राजा को प्रतिज्ञा चंद्र के तो राजा को स्वप्न दिया कि राजन, कल ही सवेरे सज्जन बनियों को छोड़ देना और उनका जो धन भी लिया वह दे देना, नहीं तो हम धन पुत्र सहित लड़ाई नष्ट करेंगे। यह बात राजा से कहकर सत्यनारायण प्रभु ने अंतर्ध्यान हो गए। तो प्रातः काल के समय में राजा ने निजनों के साथ सभा में उपस्थित होकर मंत्रीजनों से यह स्वप्न सुनाकर कहा, बांधे हुए बनिए को शीघ्र नहीं छोड़ दे। ऐसा आदेश दिया। सुनकर दूत लोगों ने बनिए को बंदी खाने से छुड़ाकर राजा के निकट ले आए और विनय वचन बोले, हे महाराज, हम इन दोनों बनिए को बंदी खाने से छुड़ा कर ले आए, आपकी क्या गया है? उन दोनों महाराज चंद्रकेतु को नमस्कार कर पूर्व वृत्तांत का स्मरण करते हुए राजा चंद्रकेतु साधु तथा दामाद को कुछ भी नहीं कहा। बनी पुत्र को देखकर राजा आदर से बोले, अभाग बस तुम लोग को बड़ा दुख मिला, आप लोग भय न करना। इस प्रकार राजा ने कहकर उन दोनों का हाथ पैर का गड़ी बड़ी कटवाया, क्षौर कर्म करवाया। फिर बस आभूषण देकर अत्यंत संतुष्ट किया। पहले जितना धन लिया था उसका दुगना धन देकर कहा कि अब आप लोग अपने घर जाएं। दोनों बनिया ने राजा को नमस्कार कर कहा कि आपके कृपा से घर जाना होती। श्री स्कंदो पंचमोध्याय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय।
सूत जी बोले साधु भगवान के मंगलाचार पूजन कर ब्राह्मण को धन देकर नीचे गज को चला। कुछ दूर जाने पर श्री सत्यनारायण देव ने वैश्य मन की बात जानने के लिए पूछा है तुम्हारे गांव में क्या है। मंदोदर महाबन्य ने हंसकर बोला दंडी क्यों पूछते हो, क्या धन लेने की इच्छा है? मेरे गांव में तो लता पत्याजी है। तब दंडी ने ऐसा वचन सुनकर बोले कि तेरा वचन सत्य है। ऐसा कहकर आप समुद्र के तट पर बैठ गए। दंडी के चले जाने पर नित्य नाव को ऊपर ढाकर देखा तो साधु को आश्चर्य हुआ। जो उसने नाव में लता पत्याजी देखा तो उन्होंने पर गिर गया। सचेत होकर चिंता करने लगा। साधु से दामाद बोला व्यर्थ में शोक क्यों करते हो? उन्हें दंडी महाराज ने श्राप दिया, वे सब कुछ कर सकते हैं, इनमें कुछ भी संशय नहीं, इसलिए उन्हीं के शरण में चलें क्योंकि उन्हीं से मनुष्य सिद्ध होगा। साधु दामाद के वचन सुनकर दंडी के पास गया और दंडी को प्रणाम कर भक्ति से देखकर आदर वचन बोला जो मैंने आपसे कहा था उस अपराध को आप क्षमा करें। यह कहकर वह बारंबार नमस्कार कर शोकाकुल हो गया। तब दंडी उसको रोते हुए देखकर बोले फिर रो मत, मेरे वचन को तुम सुन। मेरी पूजा तुम सदा मुंह फेरे और मेरी इच्छा तुम बारंबार चले जा रहे हो। भगवान का वचन सुनकर साधु बोला स्वामी आपकी माया से मोहित ब्रह्मादि देवता अद्भुत गुण है रूप है। आपकी माया से मोहित मैं मूर्खा को कैसे जान सकता हूँ? अतः हमारे प्रसन्न आपका पूजन करूंगा। मैं आपको शरणार्थ हूं, मुझे पहले वाली सब धन दे दिए। उसने भक्ति तो वचन सुनकर भगवान संतुष्ट हो गए और मनोवांछित वरदे का नवास्यंत ध्यान हो गए। साधु नाव को धन से परिपूर्ण लेकर उस पर चढ़ गया। सद्देव की कृपा से मनोरथ पूर्ण हुआ। यह बात अपने जनों से कहने में बैठा देव सत्यनारायण का पूजन करूंगा। सद्देव की कृपा से बड़ा सिद्ध हुआ। नाव को रत्न से सहेज कर अपने देश को चल दिया। अपने नगर के समीप साधु आकर दामाद से कहने लगा वह मेरी रत्नापुरी का ऐसा कहकर वह दूत नगर में जाकर साधु की धर्मपत्नी को देखकर प्रणाम कर बोले ग्राम के दामाद सहित साहूकार बहुत स्मित और धन के साथ आ गए हैं। दूत के मुख से ऐसा वचन सुनकर साधु की स्त्री बड़ी हर्षित हुई। सद्देव का पूजन कर कन्या से कहने लगे मैं जाती हूँ, तुम भी शीघ्र व्रत को समाप्त करा। लड़की इस प्रकार के वचन सुनकर जल्दी ही व्रत को समाप्त कर प्रसाद को भूल से ना खाकर अपने पति को देखने को चले गए। इससे सत्यनारायण स्वामी ने क्रोधित हो गए, उसके पति को नाव सहित जल में डुबो दिया। कन्या कलावती अपने पति को न देखकर बड़े शोक से रोते हुए भूमि पर गिर पड़े। साधु ने कन्या को अति दुखित देखकर डरते हुए मन में कहा और नाव चलाने वाले चिंता करने लगे। तब लीलावती कन्या को अति दुखित देखकर विलाप करते हुए रोने लगे। पति से कहने लगे इसी क्षण कैसे अर्चित हो गए, ना जाने किस देवता का नादर से नौका जल में नहीं दिख रही। श्री सत्यनारायण को महत्व को कौन जान सकता है? यह कहकर अपने जनों के साथ विलाप करती कन्या को गोद में लेकर रोने लगे। और कलावती भी स्वामी को न देखकर अति दुखित होकर पति की चरण पादुका लेकर सती होने की इच्छा करने लगे। कन्या का चरित्र देखकर धर्म साधु बन्य ने अत्यंत शोक से युक्त हो गया। विचार करने लगा कि सत्यों के माया में बारंबार चला जा रहा था, विधि सत्यनारायण का पूजन करूंगा। पृथ्वी पर गिरकर स्पष्ट दंड किया। इसी पर दोनों पालन करने वाले सत्यनारायण भगवान संतुष्ट हो गए। अब भक्तवत सत्यदेव का आकाशवाणी तुम्हारी कन्या प्रसाद को त्याग कर पति को देखने को चले आई है, इसी कारण उसका पति अदिष्ट हो गया। यदि पुनः घर जाकर प्रसाद को भक्षण कराएंगे तो पति को निसंदेह पाएंगे। कन्या ने यह आकाशवाणी सुनकर शीघ्र घर जाकर प्रसाद को भक्षण कर अपने पति को देखा। तब कलावती संतुष्ट होकर अपने पिता से कहने लगे कि अब शीघ्र घर चलिए, विलंब न कीजिए। कन्या का वचन सुनकर साधु दामाद से संतुष्ट होकर धन और बंधुवानों के साथ घर गया। उस दिन से वह हर महीने संक्रांति पर विदेशी सत्यों का पूजन करने लगा। इस तरह से सुख पाकर अंत में सतलोक को चला गया। विशेष मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनिए। श्री स्कंदो षष्ठमध्याय वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। पीला फूल सूत जी बोले प्रजापालन में तत्पर त्रिंध्वय नामक राजा था। सद्योग प्रसाद को त्यागा था, वती दुपाया था। एक दिन उसने वन में जाकर मृगयानी गधे पशु को मारा और भक्ति जैसे सत्यनारायण भगवान को पूजन को देखा, जिसको गोप लोगों ने संतुष्ट करते थे। यह अहंकार से राजा ने ज्ञान नहीं सद्योग को प्रणाम नहीं किया। जब वे गोप प्रसाद देने गए तो राजा ने प्रसाद को नहीं लिया। तब वे गोप प्रसाद रखकर चले गए। राजा ने प्रसाद को अनादर किया। इस तरह से प्रसाद को अनादर करने से वती दुख पाया था। उस राजा के 100 पुत्र थे, वे मर गए, धनधान भी नष्ट हो गया। तब राजा ने अपने मन में विचार किया कि सद्देव ने मत धन दत्त कर लिया, इसलिए वहीं जाऊं जहाँ सद्देव पूजन होता था। यह विचार कर जाकर सद्देव का पूजन किया। तब सद्देव प्रसाद से धन पुत्र हो गया। श्लोक में सुख पाकर अंत में सद्देव को चला गया। जो प्राणी अति दुर्लभ सद्देव को व्रत को करता है और पवित्र फल देने वाली कथा को सुनता है, उसको सद्देव प्रसाद से धन धाम प्राप्त होता है। दरिद्र धन पावे, कैदी छूट पावे, ब्याह से छूट पाए, इसमें कोई भी संशय नहीं है। इस पुनित व्रत को करने से प्राणी सदा सुख पाकर अंत में सतलोक हो जाता है। शुद्ध जी कहते हैं विप्र,
मैंने सत्यनारायण के वक्त आप लोगों से कहा जिसको करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाता है। विशेषकर सतदेव का पूजन कलिकाल में फल देने वाली है। इन्हीं को कोई काल, कोई सतदेव, कोई परमेश्वर, सतरूपी विष्णु सनातन कलिकाल में अनेक रूपांशित फल देने वाले मनुष्य जो प्राणी इसको पढ़ता है सुनता है उसको संपूर्ण पाप सतदेव प्रसाद से नष्ट हो जाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं। श्री स्कंधो सप्तमोध्याय वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। सबको चढ़ा दीजिए। विष्णु विष्णु श्रीमद् भगवत महापुरुषस्य विष्णु राज्ञा वर्धमानो द्वितीये श्री श्वेत वैवस्मिन् अष्टाविन शतीतमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे आर्यावर्ते देशान्तर्गते बोधावतारे मासाणां मासोत्तमे मासे आषाढ़ मासे शुक्ल पक्षे पूर्णमास्यां तिथौ गुरुवासरे श्री कृष्णाय चंद्र दक्षिणायने काश्यप गोत्रोत्पन्नो हम अपना नाम लीजिए वर्मा हम ओम नामी देवी शांडिल गोत्रोत्पन्नो हम अग्नि देवता है तो अर्थात शंकर पदार्थभ्यम संपर्क दे। माचिस का हल्के के जलाओ ना बाबू बाल बाद में देखता कपिल को जवाब प्लेट में रखिए। इदं प्रजापते नमः स्वाहा। ओम इंद्राय इंद्राय नमः स्वाहा। ओम अग्नि इदं अग्नि नमः स्वाहा। ओम गणपति इदं गणपति नमः स्वाहा। ओम शुक्राय इदं शुक्राय नमः स्वाहा। ओम सरित्राय इदं सरित्राय नमः स्वाहा। ओम रावे इदं रावे नमः स्वाहा। ओम केतवे इदं केतवे नमः स्वाहा। ओम वरुणाय इदं वरुणाय नमः स्वाहा। वरुणाय इदं वरुणाय नमः स्वाहा। ओम नमः भगवतो वासुदेवाय 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 नमः स्वाहा। दो ओम नमः भगवतो वासुदेवाय नमः स्वाहा। 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 हवन कुंड में गिरा बाहर में। ओम नमः भगवतो वासुदेवाय नमः स्वाहा। 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 वहां मत देखिए आप लोग हवन की। हम 3 बार बोलते हैं तब आप लोग 1 बार करें। ओम नमः भगवतो वासुदेवाय नमः स्वाहा। 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 गौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवन् जय गणेश जय गणेश जय गणेश देव माता जाकी पार्वती पिता महादेव। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेव। दंत दयानंद चार भुजाधारी दंत दयानंद चार भुजाधारी माथे जय गणेश जय गणेश जय गणेश देव माता जाकी पार्वती पिता महादेव। अंधन को आँख दे कोड़ियन को काया, धन को
माता की पार्वती पितामह देवा पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन को भोग लगे संत करे सेवा, लड्डुअन को भोग लगे संत देवा माता की पार्वती पिता महादेवा। देनन को लाज रखो शंभु सुतवारी, देनन को लाज रखो शंभु सुतवारी, कामना को पूरा करो जग परिवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता की पार्वती पिता महादेवा। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो जावे पल पावे दुख बिन सेवन का, स्वामी दुख बिन सेवन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट में दे सबका। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुमने शरण गाऊं मैं किसकी, स्वामी शरण गाऊं मैं किसकी, तुम और न दूजा, तुम बिन और न दूजा, आश्रित करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक सहोदर, छोड़ते प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, सबके मिलो दयामय, सबके मिलो दयामय, तुमको मैं तुम दी। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु तुम तुम रक्षक मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ अपने हाथ उठाओ द्वार पर आते। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। सदा भक्ति बढ़ाओ सदा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, प्यारा दे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। घर में घूम जाइए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भजगंधहरम सदा वसंत भगवन्